हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है सीयूईटी के एक और प्रैक्टिस सेट में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपने चैनल पर सीयूईटी की एक प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू करी है, जिसके हम 9 सीरीज पे आ गए हैं। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल या सेल्फ प्लोइंग सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें स्वतः जुताई हो जाती है, यानी कि अपने आप इसमें दरारें पड़ जाती है और वो दरारें ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे उसकी जुताई कर दी गई हो। तो ब्लैक सोयल को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक सोयल को जाना जाता है रेगुर सोयल के नाम से। इसमें कॉटन सबसे अच्छी उगती है। ब्लैक सोयल अच्छी मानी जाती है किसके प्रोडक्शन के लिए? कॉटन के प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सोयल काफी अच्छी मानी जाती है। अगर हम बात करें बाकी सॉइल की, तो रेड सॉइल, अगर वोल्केनो आया और वोल्केनो के अंदर अगर सिलिका का कंटेंट ज्यादा था तो ब्लैक सॉइल बनती। लेकिन अगर उसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा था तो आपकी रेड सॉइल बनती है। और जब इस रेड सॉइल की लीचिंग हो जाती है, ठीक है, जब इस रेड सॉइल की लीचिंग हो जाती है, यानी कि तेज बारिश के कारण इसकी ऊपर की लेयर दूसरी जगह चली जाती है, पानी में डिजोल्व होके दूसरी जगह चली जाती है, तो ऊपर की लेयर तो हट जाती है। तो तब कौन सी मिट्टी बनती है? लेटेराइट सॉइल बनती है, जो आपके ब्रिक्स के फॉर्मेशन के लिए काफी अच्छी होती है। और लास्ट वन कह रहा है वो माउंटेन सॉइल, जो आपके माउंटेन वाला इलाका है वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हम माउंटेन सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीवी सिंधु आपकी किस खेल से जुड़ी हुई? ठीक है, तो पीवी सिंधु आपकी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है आपकी बैडमिंटन। ठीक है, अगर फुटबॉल से रिलेटेड हम क्वेश्चन की बात करें, तो फुटबॉल से क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो मोहन बागान क्लब किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, जिनका बर्थडे 29 अगस्त को आता है और खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, अब इसका बदलकर नाम क्या रख दिया गया है? आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिकेट की, ठीक है, तो क्रिकेट से रिलेटेड आपने याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और हाँ, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सारे किस खेल से जुड़ी हुई है? ये आपके क्रिकेट से जुड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो वो ये कह रहा है कि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो कौन देखेगा? तो भारत का स्पेस प्रोग्राम देखेगी एक संस्था जिसका नाम है इसरो। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो क्या करेगी? भारत का प्रोग्राम देखेगी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को ये बना था। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा एस सोमनाथ अभी इसके चेयरपर्सन है, जिन्होंने रिप्लेस किया है किसको? के सिवन को। इसके अलावा और अगर हम बात करें, तो जो थर्ड ऑप्शन में नबार्ड, नबार्ड 1982 में बना था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और कृषि क्षेत्र में लोन देने वाली सबसे बड़ी संस्था का नाम है नबार्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भाखरा नागल प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो आपका किस नदी पर है? तो भाखरा नागल प्रोजेक्ट किस नदी पर है? आपका सतलुज नदी पर है। ठीक है, भाखरा नागल प्रोजेक्ट किस पर है? सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी से एक क्वेश्चन आता है आपका, कौन सी ऐसी रिवर है जो एंटीसीडेंट है? ठीक है, एंटीसीडेंट मतलब जो पूर्ववर्ती, जो हिमालय से भी पहले की है, तो वो है आपकी कौन सी? सतलुज। ठीक है, सतलुज नदी क्या है? आपकी एंटीसीडेंट रिवर है।
नेक्स्ट जो इसमें बाकी ऑप्शन है गोदावरी, तो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी या दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है डबल फोल्ट किस स्केल से जुड़ा हुआ है? तो डबल फोल्ट एक टर्म है जो जुड़ा हुआ है किससे? आपका लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये हमने पहले कर लिया कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है साउथ की, तो साउथ की गंगा या साउथ की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? आपकी गोदावरी है। ठीक है, कौन सी है? आपकी गोदावरी। अगर हम यहाँ पे बात करें इंडस की, ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी से क्वेश्चन आ सकता है, सिंधु जल समझौते से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन यह आएगा कि सिंधु जल समझौता किन दो देश के बीच में हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। ठीक है, मीडिएटर कौन था? मध्यस्थ कौन करा रहा था बीच में? तो मध्यस्थ करा था वर्ल्ड बैंक। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि ऊपर की तीन नदियां कौन कौन सी? इंडस, झेलम और चेनाब। ठीक है, इंडस, झेलम और चेनाब। ठीक है, इनका 80% पानी यूज करेगा पाक और 20% पानी यूज करेगा भारत। जबकि जो नीचे की तीन नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलुज, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, इनका 80% पानी यूज करेगा इंडिया और 20% पानी यूज करेगा आपका पाकिस्तान। तो सिंधु जल समझौता, ठीक है, ऊपर की तीन नदियां पाकिस्तान, नीचे की तीन नदियां इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस प्लेनेट को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं? तो इससे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वीनस। ठीक है, वीनस को क्या कहते हैं? आपका मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। और यहाँ पर किस गैस के क्लाउड पाए जाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड यहाँ पाए जाते हैं। ये बाकी प्लेनेट यानी कि वीनस और यूरेनस, वीनस और यूरेनस ही ऐसे दो प्लेनेट है जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, वीनस को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है, लाइफ पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर है इसका। ठीक है, भले ही सबसे पास सन के सबसे पास मर्क्यूरी हो, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपका वीनस का ही है। अगर हम बात करें मार्स की, तो मार्स को सूरज से डिस्टेंस के अनुसार, ठीक है, फोर्थ प्लेनेट पड़ता है। और इसकी दो आपकी सैटेलाइट है, फोबोस, डीमोस। ठीक है, फोबोस, डीमोस इसकी दो सैटेलाइट है। और अगर हम बात करें तो जो इसका जो रोटेशन है यानी कि अपने एक्सिस पर घूमना, वो ऑलमोस्ट अर्थ के सेम ही है। ठीक है, लेकिन जो रिवॉल्यूशन है, ठीक है, वो आपका अर्थ से लगभग डबल है। 687 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाता है मार्स। ठीक है, जबकि अर्थ लगाती है 365 दिन, 5 घंटे 53 मिनट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मर्क्यूरी की, तो सन के सबसे नजदीक ग्रह है, लेकिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर नहीं है। ये भी याद रखने वाली चीज है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर वीनस का है, न कि मर्क्यूरी। अर्थ की बात करें तो डिस्टेंस के आधार पर थर्ड प्लेनेट आता है। ठीक है, साइज के आधार पर फिफ्थ प्लेनेट आता है। इसकी एक सैटेलाइट है मून, अपने एक्सिस पर लगभग 24 घंटे में घूम जाती है और सूरज के चारों तरफ 365 से ही लगभग 6 घंटे लेती है, जिसको हम 4 साल में एक लीप ईयर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। और हमारी फैब कितने दिन की हो जाती है? 29 डेज की अपनी फैब हो जाती है। अभी तक के ज्ञात सोर्स के अनुसार सिर्फ इसी प्लेनेट पर लाइफ संभव है, और इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि 71% इसका पानी है। ठीक है, और ब्लू कलर आपका ज्यादा स्कैटर भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राइट टू इक्वेलिटी। तो देखो, राइट टू इक्वेलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 14 से लेकर 18 तक, ठीक है, 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी से संबंधित आर्टिकल है आपके, जिसमें आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, जिसमें आर्टिकल 15 कहता है कि भाई जो पब्लिक प्लेसेस है वो सबके लिए है।
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उनमें, ठीक है। आर्टिकल 16 कहता है गवर्नमेंट जॉब में समानता, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना थोड़ा ऑप्शन में गलत है, क्योंकि जो राइट टू इक्वालिटी है वो आपका 14 में भी है 17 में भी, लेकिन अलग अलग तरह की है। जो 14 है वो बोलता है कानून के समक्ष समानता, और जो 17 है वो ये बोलता है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो वो वाली चीज है, जिस भी तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको उसी तरीके से हैंडल करना है। अगर यहाँ पे हम दो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को कि स्टेट क्या है, राज्य क्या है, ठीक है। क्योंकि जो ये फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट हमारे क्लेम है, पॉजिटिव क्लेम है, यानी कि हम किससे मांग सकते हैं, स्टेट से मांग सकते हैं। स्टेट किसको कहते हैं, स्टेट सारी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ठीक है, या पंचायती राज वाली सरकार। इसके अलावा सारी गवर्नमेंट संस्थाएं, ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट की सारी अथॉरिटी, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है किसमें, आपकी सरकार। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि भाई जो फंडामेंटल राइट है इन पर जो कानून बनाएगी, ठीक है, फंडामेंटल राइट पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को होगा। इसको होगा पार्लियामेंट को। नेक्स्ट कह रहा है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो जो नरोरा है वो है आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नरोरा किस में है, आपका उत्तर प्रदेश में। जहाँ पे स्टेट आ जाता है उसकी राजधानी देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सीएम एकनाथ शिंदे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, सीएम एम के स्टालिन। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, सीएम आपकी ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है कि खराब पानी पीने से, खराब खाना खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो जो आपकी कोलेरा है, ठीक है, कोलेरा जो डिजीज है वो आपकी क्या हो जाती है, आपका खराब पानी पीने से और खराब खाना खाने से हो जाती है, ठीक है। बाकी की अगर हम बात करें, मलेरिया एनोफिलीज मच्छर के काटने से, और डेंगू भी आपके मच्छर से। तो मलेरिया और डेंगू दोनों किससे जुड़ी हुई है, आपकी मच्छर से जुड़ी हुई है। एक टीबी जो आपका टाइफाइड जो फीवर होता है वो भी आपका खराब पानी पीने से या गंदगी शरीर के अंदर जाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है कि बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है, ठीक है। तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट, ठीक है। आटाकामा डेजर्ट कहाँ पड़ता है, आपका साउथ अमेरिका में चिली के पास पड़ता है, ठीक है। चलिए, भारत के डेजर्ट का नाम क्या है, थार डेजर्ट। नेक्स्ट कह रहा है मानस नेशनल पार्क, ठीक है। मानस नेशनल पार्क आपका कहाँ है, तो मानस नेशनल पार्क कहाँ है, आपका असम में है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क आपका असम में। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। जाना जाता है किसके लिए, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है आपके अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती। प्रस्तावित राजधानी विशाखापट्टनम, ठीक है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1956 में। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ 2 जून 2014 को, तो ये हुआ आपका आंध्र प्रदेश से। भारत का सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट 26वां हाई कोर्ट किस राज्य का है, तो वो भी आंध्र प्रदेश का, अमरावती है। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा थ्रू रूट जमता है आपका, ठीक है। तो जो कैरेट है वो कैसे जमती है, आपकी थ्रू रूट जमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री आपकी पाई जाती है कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। सह्याद्री कहाँ पाई जाती है, आपकी वेस्टर्न घाट में, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वेस्टर्न घाट है, कॉन्टिन्यूअस है, ऊंचाई जाता है,
इस साइड ईस्टर्न घाट है, ये डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में गैप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो आपके बैलून होते हैं ना, बैलून में कौन सी गैस भरी रहती है? वेदर जो बैलून होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो बेसिकली उनमें हल्की गैस भरी रहती है, जिस वजह से वे ऊपर तक चले जाते हैं, और उस हल्की गैस का नाम क्या है? हीलियम। ठीक है, उस हल्की गैस का नाम क्या है? हीलियम। चलो, ग्रोइंग चिल्ड्रन को क्या किसकी जरूरत है? तो ग्रोइंग चिल्ड्रन को जरूरत है किसकी? प्रोटीन रिच फूड की, क्योंकि सेल के रिपेयरमेंट में, सेल की ग्रोथ में आपका यूज होता है कौन? आपका प्रोटीन। ठीक है, फैट की अगर हम बात करें तो फैट आपका पाया जाता है ऑयली चीज में। ठीक है, और फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों को कहा जाता है आपका एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, अगर आपकी बॉडी को भूख लगी हो तो तुरंत क्या खा लो? आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा लो। विटामिन, विटामिन की बात करें तो विटामिन आपके प्रोटेक्शन देते हैं किससे? डिजीज से। ठीक है, विटामिन क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं? विटामिन से, सॉरी डिजीज से। नेक्स्ट कह रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस भरी होती है? तो सॉफ्ट ड्रिंक में भरी होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्मी के अंदर सबसे लोअर रैंक कौन सी है इनमें से? ठीक है, तो जो फ्लाइंग ऑफिसर है वो क्या है? आपकी लोवेस्ट रैंक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल फेस्टिवल? तो देखो, नेशनल फेस्टिवल जो पूरे देश में मनाया जाए वो नेशनल फेस्टिवल, जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मनाया जाए वो रीजनल फेस्टिवल। तो रिपब्लिक डे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया था, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, बैसाखी की बात करें तो पंजाब वाले इलाके में मनाई जाती है बैसाखी। पोंगल आपका तमिल का फेस्टिवल है। ठीक है, तमिल कम्युनिटी मनाती है पोंगल फेस्टिवल। चिल्ड्रन डे आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, किसके बर्थडे पर? जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे। नेक्स्ट क्या रहा है? अमर्त्य सेन नाम के जो फेमस व्यक्ति है, उनको जो लिटरेचर में जो आपको उनको नोबेल मिला, वो किस फील्ड में मिला? तो उनको नोबेल मिला है आपका इकोनॉमिक्स के फील्ड में। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत को सबसे पहला नोबेल, भारत की तरफ से सबसे पहला नोबेल किसको मिला और किस बुक के लिए मिला। नेक्स्ट है इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हाफ बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखो, ये हमने पृथ्वी पृथ्वी के बिल्कुल बीच से हमने एक इमेजिनरी लाइन खींच दी, जिसको हम बोलते हैं आपका इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर या 0 डिग्री। इस पे हमने 23.5 नॉर्थ पे एक लाइन खींच दी, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही 23.5 साउथ पे एक लाइन खींच दी, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और ऊपर आर्कटिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिक सर्कल। कितने पे? 66.5 नॉर्थ पे, और इधर 66.5 साउथ। ठीक है, जो 0 से लेकर 23.5 के बीच का जोन है उसे ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। यहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है। 23.5 से लेकर 66.5 के बीच का जो जोन है उसे टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पर कभी सर्दी कभी गर्मी। और जो ऊपर वाला है उसे फ्रिज्ड जोन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा क्या रहती है? ठंडी रहती है। 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। नेक्स्ट कह रहा है लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो लार्जेस्ट आइलैंड है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड क्या है आपका? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दुनिया का सबसे ठंडी जगह कौन सी है? ठीक है, तो अंटार्कटिका क्या है? दुनिया की सबसे ठंडी जगह। 24वें क्वेश्चन की बात करें, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था किसका? आपका टेलीफोन का। ठीक है, मैक्रोनी ने किया था किसका? रेडियो का। चलो,
लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है घूमर जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो घूमर है वो बेसिकली किसका है, आपका राजस्थान का है घूमर। गुजरात का है आपका डांडिया, ठीक है। कथकली है आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है, कथकली। और कथक आपका साउथ इंडिया का है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये चीजें भी याद रखनी। तो ये थे अपने 9 प्रैक्टिस सेट। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।